हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है और आने वाली अनेक परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। दूसरा क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चौथा क्वेश्चन, मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1957 को। 20 फरवरी 1987 को। मध्य प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितनी है? तो 29 है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। सातवां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो 2,80,000 रुपये। आठवां क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलोज के कारण। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी, जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं। 10वां क्वेश्चन है, पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो 1951 में। 11वां क्वेश्चन है, गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है? तो प्रयागराज में। 12वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 114। भारत में लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1926 को हुई। लोहा 59 का उपयोग कहाँ होता है? अरक्तता का रोग पता लगाने में। 15वां क्वेश्चन है, किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बीजमैन ने। 19वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। 20वां क्वेश्चन है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। 21वां क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? तो जीएम काउंटर से की जाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। मेजर ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन है, दिल्ली में लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 7। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन हार्मोन प्रेरित करता है? तो TSH हार्मोन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। 27वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो नीरज चोपड़ा जी हैं। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? तो शंकर शेष। रक्त समूह की खोज कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। जेट इंजन किसने बनाया? तो फ्रैंक व्हिटल ने बनाया। विद्युत आकर्षण के नियम की खोज कब हुई? तो 1779 को हुई। इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है? तो जकार्ता द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है? तो जकार्ता जावा द्वीप पर है। 34वां क्वेश्चन है, आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि में। 35वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर। 36वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में।
37वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की घोषणा कब की गई? तो 1 नवंबर 2017 को। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किस प्रजाति ने किया? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। तो पीतल का उपयोग कहाँ होता है? तो बर्तन बनाने में पीतल का उपयोग होता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 29 में आता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो लाइकोपेन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर। टिटनेस बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को टिटनेस बीमारी प्रभावित करती है। एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति है, विथ यू ऑल द वे। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2020 तक कितने गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था? तो 8 करोड़ गैस। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो 100। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में किस इरा में हुई? तो आर्कियोजोइक इरा में हुई। इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।